अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने मीडिया क्यूरी को पढ़ा था और उसके बाद संडे को क्लास हुई नहीं थी क्योंकि एंट्री टेस्ट था जिसकी वजह से क्लास नहीं हुई। और आज अक्सर आवाम बिल्कुल उनके वैलिड मसले हैं कि सर बारिश आने वाली है, हम लैपटॉप लेके आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बिल्कुल भाई, लैपटॉप ज़रूरी है। तो बिल्कुल अगर कोई नहीं आया तो आज की क्लास वैसे है तो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम बूट स्टेप स्टार्ट करेंगे। जिसको स्टार्टिंग की बूट स्टेप समझ नहीं आएगी वो आगे जाके बूट स्टेप को नहीं समझ पाएगा। तो जो लोग नहीं है वो लाजमी कोशिश करेगा कि ये वीडियो देखकर इजीली वो काम ये कर सकें। मैं वीडियो लाजमी शेयर कर दूंगा। तो इससे क्या है कि आप बूट स्टेप, अब बूट स्टेप ना बहुत मेन चीज़ है। अब जब भी बात करते हो ना कि यार बूट स्टेप एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए आप अपनी वेबसाइट को 100%, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ना मीडिया क्यूरी यूज किया था, लेकिन वो ना उसमें थोड़ा मुश्किल हो रही थी। क्या मुश्किल हो रही थी? स्क्रीन के साइज को डिफाइन करो, कहीं स्पेस लगा रहे हैं तो वो शो नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, विड्थ कितना होना चाहिए, डिस्प्ले ब्लॉक लाइन कैसे होनी चाहिए। बहुत फर्स्ट क्लास है। तो इतने कवर हो जाएगा, बाकी से कवर नहीं हो रहा, सबका कवर ड्राइव ही चल रहा है। अच्छा आता है। तो अभी याद आया, वैसे इतना लेट याद आया। इससे पहले कौन से बैच में थे? एआई से इस साइड पे आए हैं। हाँ नहीं वो सही है, मतलब एआई के भी कोर्स कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं एक टाइम पे दो कोर्स। वैसे रहो चले, अगर सेटिंग होगी तो अच्छी बात है। आजकल सेटिंग होना जरूरी है। ये सिलानी ऊपर लगा है ना, इसके सेटिंग होगी सिलानी के साथ तो सब सेट हो जाएगा। अच्छा, तो दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं कि यार बूटस्ट्रैप ना बहुत जरूरी चीज है। हम मीडिया क्यूरी तो यूज कर रहे थे, थोड़ा सा मीडिया क्यूरी मुश्किल था। अब आज हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे ना, तो आज के बाद हमारी वेबसाइट किसी भी डिवाइस पे ओपन होगी वो फिक्स वीआईपी करके होगी। क्लाइंट का कभी ये नहीं बोलेगा यार आपकी वेबसाइट वेब पे सही चल रही है, मोबाइल पे सही नहीं चल रही। या समी जो चीजें बनाएंगे वो उनको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि सर आप इसको सिर्फ वेब पे ही चेक करें। लेकिन समी काम वीआईपी कर, नाम पे समी है ना, समी यार वीआईपी काम कर रहे हैं, बाकी लोग। अच्छा, एक जो मसला है ना कि रेड जो आउटपुट आता है, आपको कितनी बार बताया है बॉस, वो सिर्फ रिपोजिटरी का नेम का इशू है। रेड आ रहा है ना, अगर आपने देखना है बहुत अच्छी बात है, आपका शुक्रिया कि आप उनकी वेबसाइट पर क्लिक करके गए हैं, आपका हम शुक्रिया गुजार हैं बिल्कुल। उसके बाद फिर हम ग्रुप में बोल रहे हैं कि सर ये वो मतलब यार सभी ये आउटपुट नहीं आ रहा। फिर सभी बेचारा टेंशन में आ रहा क्या नहीं यार मेरे पास तो चल रहा है। मसला ये है कि वो थोड़ा सा रेपो का नाम जो है ना वो सही मैच नहीं कर पा रहा। तो वो आपको रेड देखो फ्री है, फ्री कुछ ना कुछ तो तंग करेगा ना। तो उसके नीचे लिखा हुआ आता है अनसेफ ब्राउजर की कोई लिंक लगी होती है, उस पर गेट डिटेल पे क्लिक करोगे, नीचे आएगा, उस पर क्लिक करोगे, सुकून से वेबसाइट चलाओगे। तो अगर किसी के पास और आउटपुट देखना है तो लाजमी एक दूसरे का ना आउटपुट लाजमी देखा करें, उस पर रिव्यू दिया करें। और सिर्फ एक बंदा नहीं, बाकी लोग भी। अक्सर क्या है कि 2 से 3 लोग। अच्छा वो कौन था जिसने रात को खलील, खलील कौन है? बस ऐसे नहीं नहीं करना, मुझे लगा कि कोर्स पूरा हो गया है। तो मैंने वो चेक किया ना, आज मैं कराची से आ रहा था तो वो डायरेक्ट मैं मोबाइल यूज कर रहा था, डायरेक्ट आपका मैसेज आया। मैंने कहा है ये क्या था? अर्निंग हमने करनी है, इस कोर्स से करनी है, ट्रेनर को पकड़ना है भाई। तूने 12 महीने सैलरी ली है और हमें जॉब नहीं मिली, ये तेरा मसला है। ये हमारा हाँ ये है कि मेहनत करोगे उसके बाद ट्रेनर को पकड़ना। ये ना मेहनत ना की और 12 महीना बाद बोलो हाँ भाई जॉब क्यों नहीं मिली। तो इसलिए व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ना इस टाइप का कुछ नहीं भेजना, इस चीज़ का ख्याल रखना थोड़ा सा प्रोफेशनल, क्योंकि आपके साथ साथ कराची की टीम भी, जिशान भाई भी उसमें ऐड है, फैसल भाई भी ऐड है, तो वो भी इस चीज़ को देखते हैं कि यार भाई इस टाइप का डेटा सेंड किया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई सवाल हो कोई चीज़ हो वो लाजमी पूछो। अब लंबी नहीं करता कि बारिश का मौसम है, डायरेक्ट कोर्स के साइड पे जाता हूँ। आज आप आए,
ये आपकी मेहरबानी। जो लोग नहीं आए वो इस वीडियो को लास्ट में देखेंगे। हम भी यही चेक करते हैं कि कितने परसेंट बारिश है, कितने परसेंट नहीं है। तो कभी कभी ये भी झूठा हो जाता है कि हाँ भाई, कभी बोलता है बारिश होने वाली है, होती नहीं है, और कभी बोलता है नहीं बारिश नहीं है और हो जाती है। वो तो ऊपर वाली जात की मर्जी। इसीलिए ये कोर्स में एडमिशन लिया ना, हर कोई बोल रहा होगा कि नहीं होगी, जॉब नहीं मिलेगी। अगर ऊपर वाली जात ने लिखा है ना तो मिलेगी, तो टेंशन तो लेनी नहीं है कि उसको जल्दी मिल गया, मुझे लेट मिल गया। भाई हमारे नसीब में लेट लिखा हुआ है, हमें मिलेगा सही अगर हमने मेहनत की। तो बूटस्ट्रैप एक पावरफुल, साफ साफ लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, इस लफ्ज का कोई मतलब है। द मोस्ट पावरफुल HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। हाँ हाँ, पॉपुलर मतलब मोस्ट पॉपुलर, और मतलब इसको आप पावरफुल भी बोल सकते हो। बिल्कुल यार, ये ना मतलब इसलिए कि पूरे ग्लोबल के अंदर चल रहा है, हर बंदा इसको यूज कर रहा है। बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। आप अपनी वेबसाइट को इजीली बूटस्ट्रैप के जरिए रिस्पॉन्सिवनेस बना सकते हो। तो हमें बूटस्ट्रैप जो अभी हम वर्जन यूज कर रहे हैं उसका वर्जन है 5.3। हमें लेटेस्ट ही यूज करना है, हमें ओल्ड वाला यूज नहीं करना। बूटस्ट्रैप हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं, एक डाउनलोड करके, एक ऑफलाइन। डाउनलोड से क्या होगा, थोड़ी सी लंबी होगी। लंबी क्या होगी, हमें अपने फोल्डर में मल्टीपल चीजें रखनी पड़ेगी और फिर जाकर आपका आउटपुट बनेगा। और ऑनलाइन में क्या है, सिर्फ हमें दो लिंक्स लगानी है, एक CSS की और एक जावास्क्रिप्ट की। अगर नेट है तो आप ऑनलाइन वाला यूज करोगे, ऑफलाइन है तो आप ये यूज करोगे। लेकिन हमें नेट इसलिए चाहिए क्योंकि हम पूरा कोड इससे उठाएंगे। अब हम जैसे ChatGPT नहीं है तो अब कोडर की जिंदगी के लिए मुश्किल है कि वो कोडिंग करना ही भूल गया। इसी तरह बूटस्ट्रैप की हर चीज हम याद नहीं कर सकते। ये आपको सब कुछ प्रोवाइड तो करता है पर आप सब याद नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको नेट वाला ही लगाना है। अब ये जो है ना, ये जो आपके पास लाइन लिखी है npm install bootstrap, ये जब हम रेक्ट में जाएंगे ना, रेक्ट में यूज करेंगे। रेक्ट के लिए वैसे इन्होंने दूसरा दिया हुआ है, रेक्ट बूटस्ट्रैप। रेक्ट में हम ये यूज करेंगे, रेक्ट बूटस्ट्रैप, ये लाइब्रेरी। और अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो फिर आप ये कमांड चलाएं। npm की जब भी बात आए ना, ये रेक्ट की तरफ, अब आस्ता आस्ता हम CSS के बाद जावास्क्रिप्ट और फिर रेक्ट, फिर हम फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे, सिर्फ वेबसाइट डिजाइनर या डेवलपर। उसके बाद फिर आगे टैलेंट CSS भी है इस कोर्स के अंदर। हम लोग बूटस्ट्रैप के बाद रेक्ट, हम जो टैलेंट CSS करेंगे ना वो रेक्ट के साथ करेंगे। रेक्ट के उसमें क्या है कि फायदा क्या रहता है, क्योंकि हम अगर यहाँ पे भी कराऊं फिर रेक्ट में मुझे फिर से कराना पड़ेगा, क्योंकि उसको इंस्टॉल कैसे कराना है। तो हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, रेक्ट में जाएंगे, रेक्ट के साथ मटेरियल UI, बूटस्ट्रैप और टैलेंट CSS ये यूज करेंगे, और फिर रेक्ट की अपनी एनिमेशन फ्रेम मोशन लगाएंगे। तो ये चीजें। अच्छा, अब इसको यूज कैसे करना है, सिंपल बॉस सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो आपके पास आएगा गेट स्टार्ट विद बूटस्ट्रैप। बस अगर कोई सो रहा है ना तो उठ जाए, ये जरूरी है कि सर तो पत्नी लंबाई कर रहे हैं, आप सर कोर्स की तरफ आ गए। अच्छा, अब इसमें ना आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, सबसे पहले एक CSS की आपके पास लिंक आ रही है, ये लिंक आपको कॉपी करनी है। ये लिंक आपको पूरी यहाँ बना के भी देता है कि भाई आप ये लिंक लगाओ, आप पूरी ये जो लिंक आ रही है ना, ये वाली, इस लिंक को आपने कॉपी करना है। ये आप यहाँ पे सर्च करें डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स में आएगा क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट के अंदर नीचे आकर थोड़ा सा नीचे आएंगे, लिखा होगा इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आपको यहाँ बता रहा है प्लेस द लिंक। अच्छा देखें, अब हमने यहाँ पे दो चीजें करेंगे, एक लिंक डालेंगे CSS की, एक लिंक डालेंगे जावास्क्रिप्ट। सर जावास्क्रिप्ट सिखाया नहीं, पहले लिंक डालना है। जावास्क्रिप्ट हम बाद में सीखेंगे, लेकिन जो बूटस्ट्रैप की अपनी बनाई जावास्क्रिप्ट है ना, वो यूज करने के लिए हम JS की लिंक लगाएंगे। अब याद रखना है, CSS की लिंक जब भी लगाई जाएगी हेड के अंदर लगाई जाएगी। CSS की लिंक जब भी लगाई जाएगी इसके अंदर लगाई जाएगी, हेड के अंदर। जावास्क्रिप्ट की लिंक जब भी लगाई जाएगी बिफोर एंड
बॉडी टैग, बॉडी टैग को बंद होने से पहले पहले, जब बॉडी टैग बंद हो रहा है हाँ फुटर मतलब नहीं फुटर नहीं, क्लोज बॉडी से पहले, जब क्लोज बॉडी टैग हो रहा है ना, ठीक है, लिखा है बिफोर एंड बॉडी टैग, बॉडी के लास्ट मतलब जहां सबसे बॉडी खत्म हुई वहां पर। अब सवाल है क्यों भाई, ये क्यों बता रहे हो? इसलिए सीधे हेड में लगाना जरूरी है। यूजर जैसे ही वेबसाइट खुले पहले ही रंगीन रंगीन नजर आ जाए, क्योंकि सीएसएस में क्या है, स्टाइलिंग है कि देख के खुश हो जाए। लेकिन ऐसी वेबसाइट बनाएंगे सतरंगी, वो बेचारा रैम्बो देख के वापसी जाओ भाई कहाँ पहुंच गए हम। ऐसी नहीं बनानी, ऐसी बनानी जो आंखों को मजा दे। आंखों को मजा चीज वही देती है जो बहुत अच्छी होती है। ऐसी है ना, तो आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जिसको देख के बोले बस यही है, इसको यूज करना है, साइन अप करना है, लॉग इन करना है, इसको पूरा यूज करना है मुझे। सही है। तो अब जावास्क्रिप्ट भी अगर लगा देंगे ना तो फिर वो जरा वेट में रहेगा, जब तक हेड पूरा लोड नहीं हो जाएगा तब तक बॉडी शो नहीं होगी। क्योंकि ऐसे ही है ना, पहले हेड शो होता है फिर बॉडी शो होती है। अगर हेड के अंदर जावास्क्रिप्ट भी लगा दी तो पहले पूरी कंपाइल होगी जावास्क्रिप्ट, फिर जाके बॉडी दिखाएगा। अब हमें क्या करना है, पहले यूजर को रंग और वेबसाइट दिखानी है और फिर उसको सर आगे जगह है, आगे आ जाए, आगे आ जाए, सबसे आगे आ जाए। एसी आगे वाला नहीं चल रहा, उस साइड का चल रहा है, तो यहाँ नींद नहीं आएगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई, तो हमारे पास हम बूटस्ट्रैप की बात कर रहे थे कि बूटस्ट्रैप के अंदर देखिए कोई ना कोई मिल जाता है ना, इससे क्या है कि जो इंटरेस्ट नहीं ना ले रहा होता वो भी इंटरेस्ट लेगा। चलो भाई, अब कोई ना कोई चीज तो आएगी ना बार बार बोलने में। इसमें क्या है, जो सो रहा होगा वो पकड़ेगा, अबे कहीं मुझे ना पकड़ ले यार। इसलिए तो सीएसएस हेड की बात हो रही है और जावास्क्रिप्ट आप लगाओगे बॉडी के एंड होने पर। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि भाई पहले चीज पूरी लोड हो जाए, फिर पूरी बॉडी शो हो और उसके बाद जावास्क्रिप्ट कंपाइल होना स्टार्ट हो। अच्छा, अब इसको लगाना कैसे है भाई, लगा लो एक बार। तो हम यहाँ पर आए, आपने सर्च किया बूटस्ट्रैप, इस यहाँ पर गए, यहाँ लिखा है इंक्लूड बूटस्ट्रैप सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। ये लिंक आपने कॉपी कर लेनी है, जो लिंक आ रही है ये आपने कॉपी कर लेनी है। सीएसएस की बात कर रहा हूँ, सीएसएस आपने ये लिंक कॉपी कर लेनी है। तो आज हम इंशाल्लाह एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जो पूरी रिस्पॉन्सिव होगी। सिंपल, हम किसी को भी सेंड करेंगे ना तो कोई ये नहीं बोलेगा अरे क्या वेबसाइट बनाई है, रिस्पॉन्सिव ही नहीं है। तो हम यहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं, बूटस्ट्रैप वेबसाइट, और हमें पता है कि हमारा फर्स्ट पेज लाजमी क्या होना चाहिए, index.html। पहले उसको ओपन कर लेते हैं VS कोड के अंदर। इधर आए, सबसे पहले एक फाइल बना ली index.html, सेकंड बना ली style.css, और ये हमारे पास दो हो गए। अब इसको हम यहाँ जाते हैं, सबसे पहले हमने ये कोड लिख दिया। अब हेड के अंदर जाके आप ये लिंक लगा दोगे, जो आपको लिंक दी है इसने वो आपने कहाँ लगा देनी है, हेड के अंदर। हमें ये सब पता है, ये लिखना जरूरी है, आरएल लिखना जरूरी है, रिलेशन जब भी होगा लाजमी रिलेशन लिखना है। ये आपका हाइपर रेफरेंस, आपकी फाइल की लोकेशन, ये आपको लगाना इसलिए जरूरी है कि बूटस्ट्रैप की अपनी इंटीग्रेटेड मान सके। अनोमियस के भाई कोई बंदा है, अगर आपने बूटस्ट्रैप को परचेज किया हुआ है तो वो लिंक, लेकिन अभी तो हम फ्री वाले यूज कर रहे हैं और हर बंदा, कंपनी भी फ्री यूज करती है क्योंकि बूटस्ट्रैप हर चीज प्रोवाइड करती है। अब क्या है कि बूटस्ट्रैप फिर कमाती कहाँ से है, एड्स लगाते हैं, किसी किसी पेज पे एड शो कराते हैं, एड से लोग कमाते हैं। आपको भी ऐड शो करो, यूट्यूब की अर्निंग क्या है, एड से कमाया जाता है। आप भी एक वेबसाइट बना के ऐसी वेबसाइट बनाओ जो लोग देख भी सके। दिन ये फॉर्मेट मतलब इसने खुद किया है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट ऑल एक किया ना, उसने खुद सेट कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट
कंट्रोल ए करके कंट्रोल शिफ्ट एफ सिलेक्ट ऑल करके, या फिर राइट क्लिक कर लेना तो यहाँ पे आएगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से भी ये करते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकेंड आपको लगाना है नीचे लिंक स्क्रिप्ट, ये वाली, ये लिंक आपने लगा ली जावास्क्रिप्ट की, नीचे जो आ रही है ना ये जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, ये वाली बॉडी के अंदर ये लिंक आपने लगा ली और इधर आके आपने पेस्ट कर दिया। जी देखिए, लिंक आपने उठानी है इधर से, ये वाली बॉडी के अंदर जाके स्क्रिप्ट, आप बॉडी के अंदर गए और इसमें जाके आपने स्क्रिप्ट लगा ली, सही है भाई, ये लगा ली। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या बूटस्ट्रैप अकाउंट लगा या नहीं लगा। हमने सर्च किया बटन सर्च करते ही मल्टीपल बटन आ गए, इसमें से एक बटन उठाएं और लगा के देखें, ये आपने बटन उठाया, कॉपी किया, यहाँ पर आए, पेस्ट किया, आउटपुट चेक किया, गो लाइव किया इसको, अगर बटन ये सही करके शो हो गया तो उसका मकसद है आपके पास बूटस्ट्रैप लग गया, आपके पास इस टाइम बूटस्ट्रैप क्या हो गया है, लग गया। हमने कोई स्टाइलिंग नहीं की, ये बूटस्ट्रैप जब आ गया, अगर ये बटन का कलर आ जाएगा उसका मतलब आपका बूटस्ट्रैप सही करके लग गया। अगर लिंक में कहीं मसला होता, जैसे मैंने लिंक में कोई मिस्टेक कर दी या लिंक नहीं डाली, अगर किसी ने लिंक नहीं डाली तो भाई क्या आउटपुट आएगा, फिर बटन यूज शो करेगा बाय डिफॉल्ट। अगर बटन, अच्छा ये बटन भाई आया कहाँ से, इतनी स्पीड में कर लिया आपने, सिंपल सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सर्च करो बटन सर्च किया तो उसने एक पूरा बटन का टेम्पलेट आपको दे दिया। जी आवाज नहीं है क्या, क्लिक टू पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ जाके आप, लेकिन ना वो पेमेंट मेथड आपको खुद डिफाइन करना, स्टाइप है, इजी पैसा है, इजी पैसा का आपको, अब जैसे सिलानी ने इजी पैसे से कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अब जब इजी पैसे से 1 मिलियन वहाँ पे जाके आप सिंपल पे करते हो तो 35 रुपीज़ आप सिलानी को नहीं जाते, वो इजी पैसा को जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको लिंक बना के देता है, और वो लिंक फिर आप इजी पैसा के जरिए पे करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको फिर करना होता है, वो आपको अपनी एपीआई की देता है इजी पैसा की। अगर बैंक यूज करना है बैंक की, तो बैंक आपको अपनी एप्लीकेशन देगा, वो एपीआई देगा कि भाई हम, अब अगर आप सिंपल डेवो की बात करते हो तो डेवो में अल्फा लगा, वो बैंक अल्फा लगा हुआ है, तो उसमें उनका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई हमारा यूजर जब भी आपसे सिंपल बुकिंग कराएगा आपके अकाउंट से तो हम इतना पैसा आपसे लेंगे, बैंक वाले, तो फायदा है पैसे तो लगाना। तो आपने सर्च किया बटन, तो ये मल्टीपल बटन आ गए, इसमें से सबसे पहले जो लिंक आ रही है, पहले जो आ रहा है, इसको कॉपी करें, कॉपी करके इधर आके लगा दिया। जब ये आपने लगाया और आउटपुट में आपने चेक किया तो आपके पास बटन शो हो गया। तो हम इधर आए, हमने चेक किया तो ये बटन हमारे पास नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा भाई, तू बता सकता है? आपके पास आ रहा है, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा? बटन तो आ गया लेकिन स्टाइलिंग वो नहीं है, लिंक नहीं लगा हुआ। बिल्कुल, जो हम थोड़ी देर पहले लगा रहे थे वो लिंक होगी तो बटन आएगा सर, इतना तो हमें समझ आ रहा है, इतनी टॉपी मत पे है ना, ये तो समझ आ रहा है सही। तो अब हमारे पास ये लिंक होना जरूरी है। जब ये बटन आ गया तो उसका मतलब बूटस्ट्रैप लग गया। अब हम बात करते हैं बूटस्ट्रैप में है क्या। बूटस्ट्रैप में सिर्फ क्लासेस है, आपको क्लासेस के नाम पता होना चाहिए, बस ये जिसको क्लासेस के नाम पता लग गए उसके लिए बूटस्ट्रैप तो खेल बन गया, उसके लिए तो 10 मिनट की बात है। चलो भाई, वेबसाइट क्लाइंट ने दी, बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाई और वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। अब कौन कौन सी क्लासेस हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली एक क्लास है कंटेनर।
कंटेनर क्लास आपकी स्ट्रीम की 90% लेगा। हमने दो टाइप के वेबसाइट लेआउट पढ़े थे, याद है किसी को? फिक्स लेआउट और लिक्विड। सिर्फ सभी को याद है, बाकी को प्रैक्टिस ही नहीं है। बाकी को क्यों नहीं याद भाई? दो टाइप के लेआउट होते हैं, फिक्स और लिक्विड। फिक्स लेआउट फुल पेज पे, लिक्विड सेंटर में, मतलब हाँ एड्स चलने के लिए। बिल्कुल। अब आपकी क्रिकेट की वेबसाइट होगी वो लाजमी एड्स से बनाई जाएगी, तो वो 90% रखा जाएगा। उसके लिए जो क्लास होगी वो कौन सी होगी? कंटेनर। स्ट्रीम का 90% बनाने के लिए कंटेनर भाई, तो फुल परसेंट के लिए क्या है? उसकी क्लास का नाम है कंटेनर। सर तो कोई ऐसी क्लास भी तो होगी जो 80% देता हो ना, बूटस्ट्रैप सिर्फ 2 देता है। अब 80% चाहिए तो खुद बना बूटस्ट्रैप। बस अभी तो क्लास स्टार्ट की है, नींद भी आ गई है, रात को सोई नहीं है? अरे सोना था यार, अभी तो स्टार्ट किया मैंने। जी ये 100%। ये दो टाइप के इसके क्लास में, कंटेनर और कंटेनर। भाई ये लगा के दिखाओ तब समझ आए, वरना नींद आ जाएगी। अच्छा भाई लगा के देखते हैं। कंटेनर div डॉट कंटेनर। कंटेनर में हमने ये तो हमें पता ना भाई, ये जब आप लगाएंगे डॉट तो भाई क्लास खुद ब खुद बनाएगा, ये तो हमें पता है। अगर मुझे कंटेनर फ्लूइड बनानी है तो div डॉट कंटेनर माइनस फ्लूइड, ये अच्छा भाई सही है। अब इसमें आउटपुट दिखाओ कैसे समझ आएगा। अच्छा ऐसा करते हैं, स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, हाइट हाइट दे दी 200 पिक्सल। ये पूरी की पूरी हमने कॉपी की और नीचे दे दी, और यहाँ देखिए रेड की जगह कुछ और कलर दे दिया। अच्छा भाई ये हो गया। अब आउटपुट दिखाओ भाई। तो आप देख रहे होंगे दो बॉक्सेस आए, एक 90%, एक 100%। अब आप बोलो सर इतना, अब आप 25% पे लेके जा रहे हो, उसके बाद बोला ये 90% रहे, ऐसा तो गलत है ना भाई। ऐसा नहीं करना, फुल पेज की बात कर रहे हैं। जब ये 100% पे होगा उस टाइम की, उस टाइम हमारे पास कंटेनर कितनी लेगा? 90%। कंटेनर फ्लूइड कितनी लेगा? 100%। हाँ तो मतलब वो ये तो फुल रहेगी, ये कंटेनर तो ऊपर वाला उसको चेक करेगा कि कितनी रखनी है। तो अब 100% पे ये सेट होगा, ये अब 100% पे 90% लेगा ये, और नीचे वाला फुल लेगा। तो दो क्लासेस मेन है, ये ऑटोमेटिक सेंटर। अब क्या है कि मुझे इसके अंदर फिर एक और, मिसाल के तौर पर इसके अंदर फिर से बनाना है। अगर मुझे इसके अंदर फिर से बनाना है, कंटेनर लगाऊंगा और स्टाइल बैकग्राउंड कलर, इसका कलर कर दिया कुछ येलो, ये फिर इसका भी 90%, इसका भी कितना? 90%। भाई कंटेनर लगाऊंगा तो कितना लगाएगा? मैंने कंटेनर 90%, कंटेनर फ्लूइड लगाऊंगा आपके पास बाय डिफॉल्ट शो कराएगा। अब क्या है कि अब आप इसको 100% भी शो कराओगे तो आपने पास किया क्या? कंटेनर फ्लूइड या कंटेनर। बाय डिफॉल्ट जब भी बाय कंटेनर पास होगा, याद रखना है कितने लेगा? 90%। जी जी हाँ, ये सब बता रहा हूँ, मतलब इसमें अभी स्टार्ट किया वो स्टेप प्लान बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसकी जितनी SM आएगा, एक LG आएगा, MD आएगा, सब बताऊंगा। ये बिल्कुल आप यहाँ जाएंगे ना अगर बूटस्ट्रैप पर, तो इसके कंटेनर के अंदर इसने पूरी पूरी यहाँ पे पास की हुई है। यहाँ जाके ये पूरी पूरी लेआउट दिखाएगा आपको, ये वाली इसकी बात कर रहे हैं ना कि हाँ, तो ये बिल्कुल कि एक्सेल कैसे होगा, LG कैसे होगा, इसके लिए इसने बाय डिफॉल्ट बताया है कंटेनर, कंटेनर माइनस SM, कंटेनर माइनस। अभी हम सिर्फ कंटेनर को देख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट सिर्फ कंटेनर, कंटेनर या कंटेनर ऑटो हो जाएगा, मतलब आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं।
अब आपके पास इस तरह ये क्या है, फुल विड्थ कंटेनर। आपके पास ये जो अभी हम बात कर रहे थे कंटेनर फ्लूइड की, ये क्या है, फुल विड्थ 100%। अब अगर इसके अंदर से मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले कंपोनेंट छोड़ दीजिए, एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें हमें नैप बार चाहिए, जिसमें क्या चाहिए, नैप बार, और नैप बार भी हमें रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए, तो इसमें मल्टीपल नैप बार आ रहे हैं, इसमें हमारे पास मल्टीपल नैप बार। तो आप चाहते हो इसमें से कोई आपको नैप बार यूज करना है, या फर्स्ट वाला यूज कर लेते हैं, ये वाला, इस नैप बार को ट्राई करते हैं कि भाई ये नैप बार हमें लगाना है। तो भाई आपने कुछ भी नहीं करना, कॉपी किया, पूरे पूरे कोड आपने कॉपी करना है, इसमें से आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। अब मुझे नैप बार फुल पेज पे चाहिए, नैप बार तो फुल पेज पे होता है ना भाई, नैप बार किसके ऊपर होता है, फुल पेज पे, तो मुझे कौन सी क्लास लगानी चाहिए, कंटेनर फ्लूइड, और उसके अंदर आपने ये पास करा दिया। अब हम इधर आते हैं, हमारे पास एक नैप बार आ गया, अब ये स्मॉल स्क्रीन पे जाएगा तो खुद ब खुद, अब ये किस तरह चल रहा है, ये चल रहा है, इसको ये चला रहा है। अगर ये लिंक नहीं होती, अब ये कभी भी आपके पास ओपन ना होता, ये ओपन तब होगा जब जावास्क्रिप्ट के लिंक लगे। ठीक है भाई, जावास्क्रिप्ट के देखो सीएसएस तो आएगी, लेकिन ओपन होना बंद होना ये कब आएगी, जी ओपन होना ये बंद होना ये कब आएगी, जब जावास्क्रिप्ट की आपने लिंक लगाई। हाँ एक्शन प्ले, मतलब कि इस बटन पे क्लिक करो तो ये काम। अब सर ये इस तरह करके इसको कैसे पता कितनी स्क्रीन पे जाना है, तो भैया इधर जाके इसने लिखा है एक्सपेंड माइनस LG, एक्सपेंड माइनस LG, लार्ज स्क्रीन। लार्ज स्क्रीन का मकसद अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, अगर मैं चाहता हूं कि भाई मीडियम से ये शो हो जाए, अब क्या हो रहा है, अब मेरा यूजर जब यहां तक पहुंचता है ये मीडियम, मैं चाहता हूं इससे भी कम तक जाए, तो मैंने LG की जगह MD लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, MD। अब ये मीडियम से जब नीचे जाएगा तो लाइन में आएगा, इससे पहले क्या हो रहा था, लार्ज, LG मतलब लार्ज, LG की फुल फॉर्म क्या है, लार्ज, कि भाई अब आपने लिखा है कि लार्ज का मकसद जब आपका पिक्सल 992 से बड़ा होगा तो उसको खोल देना। एक्सपेंड का मकसद खोलना, कि नैप बार को जो क्लैप्स हुआ पड़ा था उसको फुल पे खोलना, और वो नैप बार हटा देना। उसके लिए आपने क्या लगाया, नैप बार माइनस एक्सपेंड माइनस LG। अब इसमें आप डार्क माइनस BG, जब आपने ये लगाया तो आपके पास कलर जो है वो उसका, एक मिनट, इसके अंदर हमारे पास डार्क के लिए, अच्छा ये नहीं, हमारे पास इतना लेट, आपने बोला बारिश हो रही है, क्या होता हो ही जाए, लेकिन हो ही नहीं, फिर पता चला यार चलता है, फिर दोस्त ने बोला भाई क्लास तो चल रही है आजा। अच्छा तो अब हमारे पास क्या हो गया, BG क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो ये सिंपल क्लास, अब देखिए सिंपल क्लासेस हैं, BG माइनस डार्क। इससे पहले क्या था कि भाई बॉडी, ये क्या है भाई, अगर थीम ब्लैक कलर की है तो ब्लैक दिखाओ, अगर थीम वाइट कलर की है तो अक्सर होता है ना मोबाइल पे, ब्लैक थीम तो ब्लैक दिखाएगा, वाइट थीम तो वाइट दिखाएगा। हम चाहते हैं नहीं भाई, अपनी मर्जी नहीं कर, हमारी मर्जी कर, तो हमने लगाया BG माइनस डार्क। अब BG क्या हो गया हमारे पास, डार्क हो गया, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, डार्क। अब हम ये क्या है, हम चाहते हैं भाई LG पे एक्सपैंड ना हो, MD पे हो। तो MD का मकसद जब ये मीडियम स्क्रीन पे जाएगा, मीडियम स्क्रीन की क्या करना चाह रहे हो, मतलब जब 768 पिक्सल से कम तक जाएगा तब ये शो एक्सपेंड हो जाएगा, तब ये उसके अंदर रहेगा ये। तो आपके पास इस टाइप का
नैप बार आ गया। ओके सर, तो हम यहाँ जाकर ये हटाते हैं और स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड देख देते हैं। अब चेक करते हैं, हमारे पास रेड। आप बोले सर ये रेड कलर उसमें होना चाहिए, नहीं वो सब कलर नहीं देता, डार्क लाइट ये वो सब। अगर मल्टीपल कलर यूज करने तो सीधे इसीलिए तो पहले सीखी है। सही है भैया, तो ये तो लगा सकते हैं ना भाई, बीजी माइनस रेड, कि बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो ये डार्क और लगा सकते हैं बिल्कुल। क्या आपने एक अलग फाइल बनाई, आपने बोला भाई इस क्लास का नाम क्या है, नैप बार। आपने बोला डॉट नैप बार, और बैकग्राउंड कलर आपने बोला रेड दे दो। आपने बोला भाई यहां से हटा दो इसको, और इधर आके आपने बोला लिंक, हमारे पास वही रेड कलर। अब ये कौन रेड कलर लेके आ रहा है, ये यहां से आ रहा है। अब यहाँ पे जो आप कलर करोगे वो कलर आपके नैप बार में। सही है भाई। अब जो नैप बार आपने जितनी वेबसाइट बनाई थी, हमने एक लैंडिंग पेज बनाया था, वो जब भी छोटे पेज पे जाएगा उसका नैप बार ऐसा हो जाना चाहिए। जो एक लैंडिंग पेज बनाया था ना हमने, जिसके अंदर होम अबाउट आ रहे थे, तो क्या होता था, अब उस पे नैप बार ये बना दो, ताकि वो लैंडिंग पेज मोबाइल पे ओपन हो तो सेट हो के उस पर इशू ना आए। सही है भैया, आगे चलें। यहां तक किसी तो फिर तो आप हटा दो, फिर तो ये लगाओ ही नहीं। मतलब अगर आप एक्सपेंड ही नहीं लगाओगे, खोलोगे नहीं, तो बाय डिफॉल्ट तो वो नैप बार खोल के रखेगा एक्सपेंड। अब जितना चाहते हो कि भाई SM स्मॉल स्क्रीन, अब ये स्मॉल पे भी यूं का यूं रहेगा। अब इससे भी स्मॉल पे ये दिखाना है। अब क्या आपके पास, अब एक्स्ट्रा स्मॉल, जब एक्स्ट्रा स्मॉल, अब क्या है, अब बाय डिफॉल्ट एक्सपेंड ही। अच्छा ये क्लास एक्सपेंड एक्स, इसी क्लास का नाम है हमारे पास एक्स स्मॉल एस एस। अब ये स्मॉल पे जब जाएगा तो आपका स्टार्ट होगा नैप बार से। अब मतलब इसको जितना जहां से खोलना स्टार्ट करना है ना, वो अब यहाँ बताओगे। मैंने MD बताया तो मतलब मीडियम स्क्रीन, तो अब ये मीडियम के बाद से बंद हो जाएगा। जैसे 700 से कम आएगा ये बंद हो जाएगा। और मैंने बोला नहीं भाई इससे भी कम पे आए, मैंने SM पास करा दिया, स्मॉल स्क्रीन। अब ये स्मॉल पे जाके बंद होगा जब स्मॉल पे पहुंचेगा ये। तो अब ये एक्सपेंड ना जो आपका है वो बाय डिफॉल्ट खोल के, मतलब बाय डिफॉल्ट खोलेगा वो नैप बार आएगा। एक्सपेंड तब होगा जब आप उसको बताओगे कि कहाँ स्पेंड होना है। अगर आप ये नहीं लगाओगे एक्सपेंड, तो अब वो बाय डिफॉल्ट एक्सपेंड रहेगा। अब आप यहाँ पे जाकर स्मॉल पे लगाओ, बड़े पे लगाओ, कहीं पे भी जाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो ऐसा ही आएगा। अब कोई भी डिवाइस हो, क्यों कि आपने उसको बताया ही नहीं कि कहाँ पे आपने खोलना है, बाय डिफॉल्ट ये क्यों। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया। तो अब यही है कि भाई ये ड्रॉप डाउन वगैरह इसमें आप अपने ऑप्शन पास सब करा सकते हो। इसमें एक सेकंड आता है जिसका नाम है कोरसाइल, जो अक्सर आप यूज करते हो। एक अमेजिंग स्लाइडर, बहुत बड़ी पंचायत थी, ये करो वो करो, यहाँ ऐसा चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर खुद इन्होंने बना के दिया हुआ, खुद अपनी स्टाइलिंग है, वो आप इजीली पास करा सकते हो। सिर्फ क्या करना है, कोड कॉपी पेस्ट करना है। भाई इस कोड में हमने कुछ ज्यादा तो नहीं ना लिखा। हाँ ये तो आपको नहीं लिख के देगा कि होम होगा अबाउट होगा, ये तो आपको खुद ही लिखने हैं। ये तो अभी जो था वो हमने उठा के लगा दिया नैप पर। इसी तरह अब मैं चाहता हूँ कि इससे नीचे ना, थोड़ा सा नीचे आकर जब ये एक्सपेंड हो जाए तो नीचे आके हमें नैप बार दिखाना है, इधर ओ स्लाइडर दिखाना है। भैया स्लाइडर के लिए भी हम इधर आए, बोला डिव डॉट कंटेनर, फुल पेज पे चाहिए तो क्या लगाएंगे, कंटेनर डॉट फ्लड। कंटेनर डॉट फ्लड लगा दिया। उसके बाद आपने बोला भाई यहां जाओ, यहां जाके आपने सर्च किया ये नैप बार,
ये पूरा कोड आपने यहाँ से कॉपी किया और नीचे आकर इसमें बहुत से हैं। अगर आप ये भी शो कराना चाहते हो, अगर आपको ये टेक्स्ट भी लिखना है साथ, ये जितने भी हैं सबके सब आप यूज करा सकते हो कि खुद ब खुद चले या आप खुद क्लिक कराओ तो क्लिक हो, ये सब के सब आप पास करा सकते हो। यूं करके स्लाइडिंग पर पास कराना है, ये सब के सब आप इंटरवल टाइम सेट कर सकते हो, कितने टाइम बाद आना चाहिए दूसरा, तो वो आप इजीली यहाँ पे पास कर सकते हो, जिसका नाम है बीएस इंटरवल, डेटा माइनस इंटरवल, कितने टाइम बाद खुद ब खुद चेंज होना चाहिए ये सब। अभी हम सबसे ऊपर वाला लगा लेते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट भी आ रहा है। तो हमें ये पूरा हमने कॉपी किया और इस पूरे को उठा के, अच्छा आप बोलो सर कॉपी पेस्ट, बूटस्ट्रैप में है ही सिर्फ कॉपी पेस्ट, हमें खुद कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ बूटस्ट्रैप हमें यूज करना चाहिए। कंटेंट आपका होगा, बाकी डिटेल इसकी अपनी होगी, कोड इसका अपना होगा। हाँ मतलब जो है ना रिस्पॉन्सिव बनानी हो और क्लाइंट को बहुत जल्दी चाहिए, आप HTML CSS की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, आप खुद जितनी भी चाहोगे ना रिस्पॉन्सिवनेस नहीं बनेगी। अब ये वाली हम जब तक जावास्क्रिप्ट नहीं सीख लेते हम नहीं बना सकते, ये नैपबार हम इस तरह करके नहीं बना सकते। लेकिन ये क्या है कि आप जावास्क्रिप्ट सीखे बगैर ही बना पा रहे, तो इस टाइप के काम आप इजीली इससे कर सकते हो। अच्छा तो हमने यहाँ पे आकर ये पास करा दिया, अब हमारे पास जरा नैपर तो आ रहा है और स्लाइडर तो आ रहा है, लेकिन स्लाइडर जो है वो नजर नहीं आ रहा, चेंज तो हो रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा, हम यहाँ जाते हैं, रेन वेदर की अनस्प्लैश से इमेजेस निकालते हैं। अच्छा तो यहाँ पे जाके अब क्या है कि ये जो पिक्चर है ना ये कभी फटेंगे नहीं, ये आपके पास जो पिक्चर्स हैं ये कभी भी फटेंगे नहीं, तो आपने कोशिश करनी है ये यूज करनी, नहीं तो कंपनी आपको, जब आप कंपनी में जाओगे फिग्मा प्रोवाइड करेगी, तो फिग्मा से आप इजीली लिंक्स निकाल सकते हो। तो कॉपी इमेज एड्रेस किया आपने और इधर आके सबसे पहले जो सोर्स, ये तो सबको याद है ना, इमेज कहाँ लगती है, IMG के अंदर लगती है, SRC के इमेज की लिंक, वो इमेज होगी तब लगाएगा ना यार। अब हमने एक इमेज लगाई तो ये इमेज आ गई, अब इसकी मुझे हाइट सेट करनी है, मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं जो इमेज है ना इसको जाके बोलते हैं इमेज हाइट 200 पिक्सल और विड्थ हमने दे दी 200 पिक्सल, विड्थ नहीं है, विड्थ हमें फुल चाहिए ना, विड्थ हमें लगाते नहीं क्योंकि वो विड्थ खुद लगाए, हम सिर्फ क्या डिफाइन करते हैं, हाइट डिफाइन करते हैं, लेकिन ये हाइट बहुत सही है भाई। अब आपके पास हम दूसरी पिक्चर लगा लेते हैं ताकि हमारे पास, हमने ये उठाई, हमने ये कॉपी किया, इधर आए SRC के अंदर। अब आप किसी भी क्लाइंट के लिए ना लैंडिंग पेज या उसकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो। अगर नहीं ना आ रहा बनाना है तो या तो ट्रेनर का मसला है कि उसने सही समझाया नहीं है, या फिर हम इस कोर्स के आप काबिल नहीं रहे, क्योंकि अब अगर हमें कोई वेबसाइट में अभी फिग्मा शो कराता हूँ और वो आपसे पूछता हूँ कि वो हम बना सकते हैं या नहीं, मेरे पास अभी एक मेरी करंट क्लाइंट की वेबसाइट चल रही है, उसका फिग्मा बन रहा है, वो मैं अभी थोड़ी देर में शो कराता हूँ और वो आपने देख के बताना है कि हम कितनी बना सकते हैं, सही है। लेकिन मैं आइडिया अपने आप से पूछना है, आइडिया हो जाए। तो अब क्या है हमारे पास, अब ये वेबसाइट हमारी फुल, अब ये चाहे छोटे पेज पे ओपन हो, अब समय हमें किसी को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि सर आप छोटे पे ओपन करो या बड़े पे ओपन करो, अब VIP काम हो जाएगा, वेल डन, बहुत आ रहा। तो यहाँ पे जाकर अब हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस वेबसाइट बन रही है। अब ये कोई बोले कि नीचे क्यों आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट आएगा, ऊपर क्लिक हुआ है,
इसको रोकने के लिए आप जावास्क्रिप्ट के जरिए ये लगा सकते हो कि ये इमेज अंदर चली जाए और वो उसके ऊपर आए। ऐसा होता है ना कि ये इमेज पीछे आए और वो नैप बार उसके ऊपर जाए, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट के जरिए कर पाएंगे। अभी क्या है, अभी जब हमारा यूजर क्लाइंट आएगा वो अपने मोबाइल में चेक करेगा तो ये व्यू आएगा, वो हमारे पास जब फुल स्क्रीन पे जाएगा तो ये व्यू आएगा। तो अब क्लाइंट हमें इस चीज का नहीं बोलेगा कि आपकी वेबसाइट सही नहीं। जी जी हाँ तो देखिए ना, अब इसमें मुझे कुछ चेंज करना है। अब क्लाइंट ने बोला H1 की जगह H3 यूज करना है, टैग वही के वही है, यूज मतलब अब क्योंकि हम इसमें चेंज नहीं कर रहे, हमें आगे जाके अब क्लाइंट ने बोला नहीं भाई मुझे थोड़ा बोल्ड करना है, मुझे लंबा पैराग्राफ लिखना है, तो आप H1, वो मतलब कोड ये वही के वही है क्लास। हाँ सबसे मेन काम है ये। अब ये मैंने हटा दिया ना ये वाला, अच्छा ये जो सिंपल बटन आ रहे हैं ना, ये बटन का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ये बटन के भी आइकन्स का कलर, आइकन का कलर तो याद है ना सबको, याद है भी या ऐसी टॉपिक करा रहे हैं आप, कलर रेड। अब हम यहाँ पे आते हैं, कोई चीज नहीं चल रही होती तो हमें क्या लगाना चाहिए, कोशिश करते हैं कि भाई चल जाइए, इंपॉर्टेंट, कोशिश करते हैं कि अब भी नहीं चला भाई ये तो कलर, अब हम इसको लगाते हैं पेल्विस, यहां से हटाया इसको और इधर जाके लगा के देखते हैं क्या इधर आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा भैया, हम इधर जाके लगाते हैं, ये स्लाइड शो करा रहा है, आइकन यही वाले है ना, नेक्स्ट और प्रीवियस। अच्छा अब हमें चेक करना है ये कौन सा है, हाँ हमें ये चीज नहीं पता लगती कि कौन सा है भाई, कोड कौन सा है, हमने ये देख लिया है, इंस्पेक्ट करो भैया, इसको हम ओपन करते हैं अपने इस पर, इस क्रोम पर, और हम चेक करते हैं कि ये टैग कौन सा है। हाँ अपनी क्लास हमने बोला भाई यहाँ पे आओ, इस पे क्लिक करो और इस बटन पे करो, ये बटन कौन सा है, ये है, हाँ तो ये सर्विस और ये वाला फॉन्ट साइज, हमने कलर भी दे दिया इसको, यहाँ लगाते हैं, अगर चले हम इसके ऊपर, इसके तो बंद करते हैं, हम यहाँ जाते हैं और अब हम यहाँ आते हैं और इधर जाके क्लिक करते हैं, पर आया, इस पे जाके लगाते हैं कलर रेड, तो ये इमेज है, ये करते हैं सही। तो अब आइकन लगाना तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम क्या करेंगे, हल क्या भैया, हल कुछ समझ आया, हम क्या करेंगे, फॉन्ट ऑसम जिंदाबाद, फॉन्ट ऑसम तो लगाया ना आइकन, जहां ये हेलो लिखा, अब हेलो काम वही कर रहा है, हेलो हमारे पास जो मैंने हेलो लगाया है ये काम तो वही कर रहा है ना भाई, मतलब सिर्फ यूजर को लग रहा था वो आइकन है, वो यहाँ पे कहीं पे भी ऊपर भी क्लिक कर रहा है ना, इधर नीचे भी क्लिक कर रहा है तो भी ये मूव हो रहा है। हाँ यहाँ पे क्लिक करेगा तो नहीं होगा, ये पूरी, ये जहां पे जैसे ये आइकन बनता है ना ये वाला, ये तो ये पूरा एक्टिव है, तो इस पूरे में कहीं पर भी वो क्लिक होगा तो हो जाएगा। अब ये क्लाइंट बोले कि नहीं भाई ये चेंज करना है, तो भैया फिर हमें ये सब चेंज करना पड़ेगा, ये कोड चेंज करना है। अब ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो अगर हमें आइकन नया वाला लगाना है तो फॉन्ट ऑसम तो आता है ना, वो हम लगा लेंगे या उसको ट्राई करेंगे, हो जाएगा, ट्राई करते हैं। अच्छा भाई तो यहाँ पे आए, हमने सर्च किया फॉन्ट ऑसम, इसकी लिंक हमारे पास आ जाएगी, हमें पता है कि फॉन्ट ऑसम CTN, और ये हम पहले से कर चुके हैं, हमें पता है ये वर्जन उठाना है हमने,
यहाँ पर आए, वर्जन हमारे पास 5.15.4, ये लिंक कॉपी की, यहाँ पे आए, बूटस्ट्रैप की इस लिंक के बाद हमने ये लगा दिया। अब हमें करना क्या चाहिए, हमें जब आप प्रोफेशनल में काम करते हैं ना, तो हर एक के ऊपर लिखते हैं कि ये लिंक किसकी है, ये लिंक किसकी है, ये लिंक किसकी है, कमेंट हेडिंग, हाँ, ताकि कल कोई भी इस पे काम करे वो परेशान ना हो इस पे। और यहाँ पे जाके हमने सर्च कर लिया, लेफ्ट होगा राइट होगा, राइट होगा ना, लेफ्ट होगा, वो राइट होगा, वो इस साइड पे ना। हमें क्या, हमें कौन सा लगाना है, यू है, हाँ हमें यू करके लगाना है ना, हाँ इस तरफ तो ये रहा, तो राइट वाली साइड। तो हमने इसमें से ये उठा लिया, इसमें आप कोई भी आइटम उठा सकते हो जो आपको सही लगे। ये अच्छा प्रो नहीं, सॉरी, कोई भी नहीं उठा सकते, पहले फ्री। अब फ्री में से हम ये उठा लेते हैं, सही है भाई, ये आइटम हमने इस पर क्लिक किया, इसको यहाँ से कॉपी किया और इधर आए, जहां हमने हेलो लिखा था, हेलो, अच्छा एक मिनट हम इसका वर्जन चेक कर लें, वर्जन इसका हाँ सही है, वर्जन भी है। अब हम इधर आते हैं, हमारे पास आइकन ये लगा हुआ, गलती हो गया, लेफ्ट वाला है, हम लेफ्ट लगा लेते हैं, सेट है, तो लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट आया, अच्छा यू कर सही है, और फ्री पे ही है क्लिक बॉस, और ये अभी कौन सा आ रहा था, ये उल्टा था ना, यूं था, अब यूं था, सही। हमने इस पर क्लिक किया, ये कॉपी किया और इधर जाके ये पेस्ट कर दिया, तो अब हमारे पास ये आइकन आ रहा है। अब इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, अब तो ये तो वो है जो हम कर चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं करना है कि वो यूजर देख के परेशान हो जाए कि क्या चाह रहे हो। तो अब हमारे पास, अब हम आइकन भी लगा सकते हैं, किसी भी टाइप का हमें आइकन लगा, और ये वही का वही काम करेगा आपके स्लाइडर पे। अब ये बेचारा जब छोटे मोबाइल पे जाएगा, बोलो सर रिस्पॉन्सिव हो, वो यूजर बेचारा डर ही जाएगा, ये पता नहीं कैसे। तो आइकन का थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं, इसको करते हैं कितना, हम 50 कर देते हैं, ताकि अब सही है। अब हमारे पास आइकन हम लगा सकते हैं, किस कलर का चाहिए ये भी हम लगा सकते हैं, कलर रेड, तो भाई कलर इसका क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब बोलो अंदर आइकन कलर वाइट होना चाहिए, ये खुद बनवाओगे, किससे, डिजाइनर से, बीजी कलर, ओके ये ट्राई करके देखते हैं, बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं येलो, वो उसका ना पूरा कर देगा, फिर तो अलग ही लगा देगा, तो फिर आपको ये आइकन बनवाना पड़ेगा, मतलब पूरे पूरा, क्योंकि ये पूरा एक फोन, ये पूरा एक आइकन बना हुआ है, इस पे कलर ये बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद चेंज कराएगा, सही है भाई। तो अब ये बताने का मकसद कि आप अपने बूटस्ट्रैप को कस्टमाइजेशन कर सकते हो, सही है। अब आपके पास सिंपल कोई मुश्किल नहीं है, अब ये मुझे आइकन यहाँ लगाना है तो मैं इजीली लगा सकता हूँ। अब इससे नीचे मैं चाह रहा हूँ कि शॉपिंग कार्ड आए, क्या आना चाहिए, शॉपिंग कार्ड्स के मल्टीपल कार्ड आए और कार्ड रिस्पॉन्सिव हो, बड़ी स्क्रीन हो तो 4 हो, इतना लेट, तो जब बड़ी स्क्रीन हो तो 4 आए, छोटी स्क्रीन हो तो 2 आए, उससे छोटी स्क्रीन हो तो 3 आए, इस टाइप का हमें शो कराना कार्ड्स, हाँ पूरे पूरे पेज ये बूटस्ट्रैप बना के देगा। अच्छा उसके बाद हमारे पास हम नीचे आते हैं, यहाँ जाके अब मुझे कार्ड जो है ना वो फुल पेज पे नहीं चाहिए, लेफ्ट और राइट साइड स्पेस चाहिए। तो मुझे पता है कि जब आपको लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस आ रहा हो तो आपको क्लास लगानी है कंटेनर मैनर्स।
हाँ सॉरी, गुड, सो रहे नहीं है बस, वापसी आ जाए, वापसी आ जाए। क्या चल रहा है? आप दोनों, नहीं खांसी तो हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं हो सकती, खांसी हो सकती है। वैसे बोल रहा हूँ कि आपस में क्या चल रहा है नीचे? लैपटॉप ही यूज कर रहे हैं ना? सही है, वो मैंने कहा पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हो बाद में। अच्छा सही है भाई, लाजमी है यार, यूज करना चाहिए लैपटॉप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कंटेनर। तो अब मुझे इसके अंदर ना कार्ड शो करने हैं। तो कार्ड के लिए सिंपल, मुझे यहाँ पे क्या, अब मैं यहाँ पे आया, मैंने सर्च किया भाई मुझे कार्ड चाहिए। कार्ड के लिए सर्च कर लिया कार्ड। अब ये ना बने बनाए कार्ड होंगे, ये कार्ड पूरा बना हुआ है, ये पूरा कार्ड उठा के लगाना है। कैसे फिक्स होगा? ये सब बूटस्ट्रैप ने फिक्स किया हुआ है, हमें कुछ भी नहीं करना। अब अगर ईद की वेबसाइट मिलती ना, अब तो 5 मिनट का काम था। हर तरह का, मतलब आपको जिस टाइप का कंटेंट जैसा चाहिए, सिर्फ इमेज चाहिए, सिर्फ रेडियस है, हाँ वो है कि थोड़ा उठा हुआ आए, शेडो आए, ये हम खुद ऐड कर सकते हैं, वो क्लास लगा। तो अब हम ये लगा लेते हैं, इस कार्ड को उठाना हमने। अब देखिए एक चीज, अब आपने ये जो यहाँ सीखना है ना, ये बहुत जरूरी है। बस अगर कोई सो रहा है तो वापसी आ जाए। मैंने 2 क्लासेस पढ़ाई थी, कंटेनर और कंटेनर फ्लड। इससे पहले बाकी हमने जितना भी किया बूटस्ट्रैप की सिंपल कस्टमाइजेशन की है। अब मेन क्लासेस है रो और कॉलम, रो और कॉलम। इससे पहले एक चीज और बता रहा हूं, स्क्रीन साइजेस। एलजी लार्ज स्क्रीन, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज का भी फादर, मतलब लार्ज से भी बड़ा एक्सेल। सबसे पहले आएगा, ये आता है ना कि शेड्स, और भाई वो एक्सेल होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, ये भी वही है। तो एक्सेल, एलजी, एमडी, एसएन, ये सब आप पास कराओगे, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है, टोटल काउंट कॉलम 12 होने चाहिए। एक, वो चाहे किसी भी स्क्रीन पे हो, वो चाहे मोबाइल पे हो, चाहे टैबलेट पे हो, चाहे मीडियम हो, चाहे एक्स्ट्रा लार्ज हो, सब पे जो टोटल काउंट ऑफ कॉलम इन वन रो, एक रो के अंदर लाजमी 12 कॉलम होने चाहिए। और उसको फिर ये खुद रिस्पॉन्सिवनेस बनाएगा, हमने कॉलम सही करके देने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक रो के अंदर 4 कॉलम, मतलब एक बोला जाए लार्ज स्क्रीन पे 4 कार्ड दिखाओ, लार्ज स्क्रीन पे कितने कार्ड दिखाओ? 4। तो आप क्या करोगे? 12 डिवाइड बाय 4, आंसर क्या आएगा? 3। एक कॉलम की विड्थ 3 रखना तो फिक्स हो जाएगा। अगर मुझे बोला जाए कि भाई 12 कॉलम है, छोटी स्क्रीन पे 3 आने चाहिए, तो 12 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा? 4। अगर मुझे बोला जाए उससे छोटी स्क्रीन पे 2 आने चाहिए, आंसर क्या आएगा? 6। क्या आपको एक का 6 साइज रखना है और दूसरे का 6 रखना है, तो वो एक रो में आएगा। अगर मुझे बोला जाए एक में एक आए तो 12 साइज रखना। तो भाई ये चीज बता रहा था कि एक तो हमें ये पता होना चाहिए स्क्रीन के नाम, एलजी, एक्सेल, एमडी, एसएन, 4। टोटल काउंट नंबर कितने होंगे? 12। ये आपको बताया जाएगा, ये आपको कौन बताएगा? डिजाइनर बताएगा कि एक कार्ड में कितने होंगे। अब जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे लैंडिंग पेज की बात करता हूं, अच्छा ये फिग्मा है, ये अभी ना करंट वेबसाइट बनना स्टार्ट हुई हुई है। इसको देख के बताएं कि हम बना पाएंगे इस टाइप की, मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं है और ना इतनी इजी है। अभी इसका प्रोटोटाइप नहीं हुआ,
तो अब क्या है कि जब डेवलपर इस पे कोडिंग स्टार्ट करेगा ना, उसको हर चीज यहाँ से मिल जाएगी, उसको कोई मुश्किल चीज नहीं मिलेगी, मतलब उसके लिए कुछ चीज ऐसी नहीं होगी कि डिफाइन ना हो। जैसे ये सिंपल इसका मेन पेज है, ये इसका मेन पेज डिफाइन, ये मतलब डॉक्टर्स के लिए वेबसाइट है कि डॉक्टर अपनी सर्विसेज को सेल कर सके। वैसे ही डॉक्टर बहुत कमा रहे हैं, और भी कमाए। अच्छा, तो अब क्या है कि इसके अंदर सिंपल ये नैपर बनाना, लॉगिन का बटन, साइन अप का बटन, इस टाइप का बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ये अब आपके लिए, अगर आपको ये टास्क मिले तो आप बोलो भाई वीआईपी काम। अब ये कार्ड ये आपको खुद शो कराएगा डिजाइनर कि किस टाइम पे कौन सा कार्ड शो होगा, किस कार्ड पे क्लिक करके, ये पूरा हर बटन क्लिकेबल होगा। इसकी पूरी की पूरी स्क्रीनें जितनी भी हैं वो सब की सब बनी होंगी। हर स्क्रीन का अपना अपना एक काम होगा। हर स्क्रीन के अंदर साइन अप का पेज कैसा होगा, लॉगिन का पेज कैसा होगा, कि भाई आपके पास लॉगिन का पेज यूं होना चाहिए, रजिस्टर जब यूजर करेगा तो उसका, ये सब आपको बताया जाता है। ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारे सर का दर्द नहीं होता, ये दर्द होता है डिजाइनर का, कि उसको थीम मैच करवानी है, थीम क्लाइंट के मुताबिक बनानी है, जैसी क्लाइंट आपको थीम बता रहा है वैसी की वैसी आपको डिफाइन करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाके मल्टीपल स्क्रीन्स बनानी है, आपको हर चीज वो, अब ये पिक्चर निकालनी है तो ये पिक्चर आप यहाँ से जाके निकाल सकते हो, ये एक्सपोर्ट। ये पिक्चर्स भी आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, जो वेबसाइट के अंदर पिक्चर लगाई जा रही हैं वो भी आपके पास, सही मतलब काम हो रहा है इसके ऊपर। तो ये पिक्चर हमारे पास जो है वो इस पे जो आपने लगानी है वो आप इजीली यहाँ से उठा सकते हो। हर पेज का अपना अपना काम है। अब ये इसकी बात कर रहा हूँ, इस टाइप के कार्ड बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अब हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे ना, ये टाइप के कार्ड हम इजीली बना पाएंगे। तो इस टाइप की वेबसाइट हम इजीली बना सकते हैं ना भाई, या नहीं? नहीं, ये बूटस्ट्रैप के जरिए नहीं बनेगी, ये बनेगी रेक के ऊपर, क्योंकि क्लाइंट की देखो, मतलब रेक को बूटस्ट्रैप के साथ यूज किया जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ना आप बोलो फिर हमें सिखाओ रेक ना, हमें डायरेक्ट एचटीएमएल क्यों, एचटीएमएल आएगी तो बूटस्ट्रैप आएगी। कोई भी क्लाइंट अब रेक पे एचटीएमएल पे नहीं चाहता, उसकी वेबसाइट सिंगल पेज होनी चाहिए। तो और फिर उसका वो आप पूरी डिटेल बताता है। अब जैसे आपके उसके खुद की अपनी जितनी खुद की डिटेल होगी, जितनी उसकी अपनी डिटेल होगी, वो सब की सब वो आपको हर चीज प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह करके आप इजीली काम कर सकते हो। तो आपको ये चीजें नहीं सोचनी कि हमें कैसी थीम बनानी है, ये काम सिर्फ डिजाइनर के हैं, वो ही आपको करके देंगे। तो ये चीज दिखाने का मकसद कि हमें कार्ड, अब इस टाइप के कार्ड बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ये टेबल बनाना कोई 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 मुश्किल है भाई? ये कोई मुश्किल है? देखिए वो डिपेंड करता है, वो क्या होता है, डिजाइन लेके आए या फिर आप बनवाए। अगर आपके पास टीम है तो आप बना के देते हो, टीम नहीं है तो आप उसको बोलते हो मुझे डिजाइन प्रोवाइड करो। वैसे अक्सर मैं क्योंकि मेरे पास अपनी टीम है, मैं डिजाइनर की अलग टीम है, डेवलपमेंट की अलग टीम है, तो वो डिजाइनर अलग से डिजाइन करते हैं। अब हर ऐप का पहले मैं तो डिजाइन बनता है कि ऐप होगी तो उसका भी डिजाइन बनेगा। इससे फायदा क्या है, क्लाइंट फंस जाता है। फंसता क्यों? उसने डिजाइन मुझसे बनाया है, अब क्या है कि एट द एंड तक वो मेरे साथ रहेगा, उसको ऐप भी मैं ही बना के दूंगा, वेबसाइट भी मैं ही बना के दूंगा, भले लेट हो रही है तो वो कंप्रोमाइज को करना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप एक चीज करके दोगे ना, वेबसाइट बना के दोगे, तो फिर क्या है, फिर आपका लॉन्ग टर्म का कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। अब कोशिश करो कि अपने साथ ऐसे दोस्त रखो जो डिजाइनर हो, जो ऐप और वेबसाइट और एडमिन पैनल तो आप खुद बना लो, बाकी डिजाइन के लिए आपको फिर लोग चाहिए होंगे। ये सब डिजाइनर का, मतलब ये पूरे पूरे डिजाइनर का ही काम। और क्लाइंट की ना रिक्वायरमेंट देखो, अभी इसकी पूरी थीम में ना, इससे पहले पहले जो था वो कल रात तक पूरी ग्रीन थीम थी। नहीं मतलब टीम, हाँ टीम ने बना के दी है। हाँ ये काम चल रहा है बिल्कुल, जो टीम, क्योंकि क्लाइंट ने जो है ना, पहले थीम कौन सी थी ना, ये पूरी ग्रीन कलर की थी। अब क्लाइंट को मजा नहीं आया तो उसने पूरा चेंज किया। जब चेंज करेगा तो आपको लाजमी पे करेगा। आप उसको बताओगे
कि भाई ये चीज हमारे पास इतने पैसों में बनेगी और मैं नहीं चेंज करूंगा, तो वो बेचारा मजबूर है चेंज कर, लेकिन ज्यादा तंग भी नहीं करना। लॉन्ग कॉम्बिनेशन के लिए कभी कभी क्लाइंट की भी सुनना पड़ती है। तो इसी तरह आपको बन सकता है। तो अब ये चीज दिखाने का मकसद कि आप किसी भी टाइप की वेबसाइट इजीली बना सकते हो। आपके लिए मुश्किल नहीं है कि भाई हम इस वेबसाइट को किस तरह बनाएंगे और कैसे काम करेंगे। हाँ, रेडमी बूटस्ट्रैप यूज ऐसे ही बिल्कुल। जी जी, देखिए आप जब खुद इस फील्ड में, एक तो चीज है कि ना जब पैसा आता है ना आपको मजा ही बहुत आता है, लेकिन उसके लिए आपको कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको कभी कभी बहुत ज्यादा सुननी पड़ती है। अब ये एक तो है भी फीमेल, जो ये क्लाइंट है ना वो है भी फीमेल, वो सुनने को कुछ तैयार नहीं है। अब डिजाइनर उसको, अब कल इसमें एक चीज थी, कल ना वो ये बोल रही थी, अच्छा जो इसकी डिजाइनर्स भी है ना वो भी फीमेल, उसमें दो फीमेल है दो मेल है। तो अब वो फीमेल उसको क्लाइंट को बता रही है कि भाई आपकी जो वेबसाइट बन गई है ना ग्रीन में बहुत अच्छी लग रही है, नहीं मुझे पूरी ब्लू करनी है। अब ब्लू में देखो पूरा पूरा ना एक अलग, अगर जो पहले देखते थे ना बड़ा मजा आता था, अभी इसकी थीम में पूरा ब्लू हो गया, वो बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन क्लाइंट है जो उसने वो बोलता है रात है तो रात, वो बोलता है सुबह तो ये सुबह। तो ये सब चीजें बताने का मकसद कि आप भी इंशाल्लाह इस फील्ड में आओगे, और इस फील्ड में सुकून का काम है, टेंशन तो है ही, मजदूरों वाला काम नहीं। वो अलग बात है, हम अपने आप को मजदूर समझते हैं, कंपनियां जो पाकिस्तानी दिन भी होते हैं उसमें छुट्टियां नहीं देती, लेकिन आप अपनी जब देखो आपका सिंपल इस फील्ड में आने के बाद कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अपना सेटअप स्टार्ट करना है, कुछ भी हो जाए, जीरो से स्टार्ट होगा ना टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन स्टार्ट हो जाएगा। सब लोग यही करते हैं, जो जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो लगभग इनको इन्वेस्टर मिल जाते हैं। इन्वेस्टर इनको तब मिलते हैं जब ये अपना रिजल्ट दिखाते हैं कि भाई मेरे पास मेरा अकाउंट ऐसा है, मैं हर महीने तेरे को इतने पैसे दूंगा, तू मुझे इन्वेस्ट कर। इन्वेस्ट किए बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, आपको लाजमी इन्वेस्ट तो करना है। और कभी कभी आपको ऐसा भी होगा कि क्लाइंट प्रोजेक्ट कैंसिल कर देगा, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्लाइंट की सुनते हैं। डिजाइनर ये नहीं बोलेगा कि मैंने तो काम किया था, अच्छा कोई बात नहीं क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया, वो आपसे महीने का पेमेंट लेगा कि भाई मुझे तो पे कर, मैंने तो काम किया था, मेरा मसला थोड़ी है। तो कभी कभी आपको इस फील्ड में नुकसान भी होता है, आप हर्ट भी होते हो कि अबे यार, फिर आपको बहुत गुस्सा भी आता है, फिर आप वो टीम पे बेचारी में गुस्सा निकाल नहीं सकते। क्यों? टीम तो बोलेगी भाई जो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी थी हमने तो वो पूरी की है। वो अलग बात है, क्लाइंट फिर अलग की है तो उसने कैंसिल कर दिया, कैंसिल तो कैंसिल। क्योंकि देखो जो है ना फाइवर, इसका एक बड़ा खराब रूल है, ये सुनता फाइवर अगर सुनता है सामने वाले की, क्लाइंट की। क्यों? क्लाइंट आएगा तो यूजर्स होंगे, क्लाइंट ही नहीं है तो कोई लोग कौन काम करेगा। तो इसलिए वो अक्सर, हाँ कभी ऐसा भी है आपने पूरी वेबसाइट बना दी और फिर उसने कैंसिल की। अब जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी उसके अंदर है, क्या नाम है, रिवीजन के अंदर, वो 19 दिन लेट है। अब क्लाइंट चाहे तो लेट वो कैंसिल कर सकता है। 19 दिन लेट होना, क्लाइंट का सबर है ना भाई, फिर भी अब वो फंसा हुआ है बेचारा। अच्छा उसका काम भी ऐसा ही है, वॉलेट इंटीग्रेशन है, Bcrypt वॉलेट इंटीग्रेशन है कि हर यूजर आके अपना वॉलेट क्रिएट करे और वॉलेट से पी टू पी, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू बिजनेस पेमेंट हो। तो वो एक काम भी ऐसा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन क्लाइंट को आप हर हफ्ते कुछ दिखा दो ना, यार ये देख इस हफ्ते मैंने ये कुछ किया है, इस पर टाइम लग रहा है, तो वो खुश रहता है। कुछ भी ना दिखाओ ना, फिर वो कैंसिल करता है, क्योंकि किसी का, अंग्रेज को झूठ से बड़ी नफरत है, उस पर कभी झूठ नहीं बोलना भाई। वापसी आते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब ये बताने का मकसद कि भाई आप और इंटरेस्ट लो, फील्ड में पैसा बहुत है, डॉलर्स में कमाएंगे ना, पेट्रोल कहीं पे भी जाए फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा अब हम बनाते हैं यहाँ पे कार्ड्स, कि भाई हमें कार्ड बनाना है। मैं ये बात कर रहा था कि आपके पास सबसे पहले दो मेन क्लासेस हैं, एक रो और दूसरी
कॉलम। तीसरा आपके पास स्ट्रिंग का साइज। चौथा टोटल काउंट नंबर कितने होते हैं। एक रो में 12 कॉलम आएंगे। एक रो में कितने आएंगे? 12 कॉलम आएंगे। अब वो आप खुद बताओगे कि एक रो में कितने कार्ड आने चाहिए। अब मुझे अगर एक रो में 4 कार्ड चाहिए तो मैं इसका कोड कुछ इस तरह लिखूंगा, div डॉट रो, div डॉट रो, div डॉट कॉलम, div डॉट कॉलम। और उसके बाद आपने ये जो कार्ड का कोड है इसको कॉपी किया, ये आपने यहां से कॉपी किया और इधर आके पेस्ट कर दिया। तुम्हारे पास एक कार्ड आ गया। अब मुझे यही कार्ड 3 से 4 बार चाहिए या 10 बार चाहिए, जितनी बार आपको चाहिए। तो हम इस पूरे कार्ड को यहां से कॉपी करते हैं, इस पूरे कॉलम को कॉपी करते हैं। तो मैंने ये कुछ कार्ड कॉपी कर लिए और यहां पे आके पेस्ट किए। और अब मैं अगर नीचे आऊंगा तो कुछ ये कार्ड शो, सही है भाई। अब ये क्या है, इमेज हमारे पास है नहीं तो इसलिए ये हो रहा है। और दूसरा, इसके अंदर लगी हुई है इमेज, इसके अंदर क्या लगी हुई है, इमेज। और इमेज की हमने क्या सेट की हुई है, हाइट सेट की हुई है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लगाएंगे चाइल्ड सेलेक्टर। हम इसको बोलेंगे भाई तुम हाइट उसकी बढ़ाना जो इस क्लास के अंदर हो, जो किसके अंदर हो। ये हम देख चुके हैं कि भाई सबकी मत बढ़ाना, जो इस क्लास के अंदर इमेज का टैग है उसकी बढ़ाना। जब हमने ये लगाया तो अब हमारे कार्ड छोटे हो गए। आ रही समझ कि यार ये तो हम कर चुके हैं ना, चाइल्ड सेलेक्टर तो याद है ना सबको कि चाइल्ड सेलेक्टर क्यों यूज करते हैं। तो हमने ये लगा दिया। अब हमने बोला कि भाई इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए। अच्छा भाई, स्पेस ले आते हैं। स्पेस के लिए सबसे पहले क्लास का नाम क्या है हमारे पास, कार्ड। क्लास का नाम क्या है, कार्ड। यहाँ पे है डॉट क्लास। स्पेस के लिए क्या लगाएंगे, मार्जिन 5 पिक्सल लगा देते हैं ताकि हर तरफ से थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाए। अब क्या होगा, सबके बीच में स्पेस आ गया। लेकिन मुझे टॉप से थोड़ा और बढ़ाना है तो भैया ये कर सकते हैं, मार्जिन टॉप। लेकिन फिर ये मोबाइल पे जाके खराब हो जाएगा। तो अब अभी के लिए हम लगाते हैं क्या, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। नहीं अब क्योंकि अब याद आएगा और रिस्पॉन्सिव है तो सेट कर दे। अब ये जब छोटी स्क्रीन पे जाएगा ना, अभी तो यूं हो रहा है। अभी इसको डिफाइन करते हैं। अभी हमने इसको डिफाइन नहीं किया, अभी एक एक रो में आ रहा है। अब हमने ये तो डिफाइन कर दिया, यहां तक सबको समझ आ गया। इसके अंदर ना यहां जाकर एक लगी है विड्थ, इसको आपने यहां से कॉपी किया। ये जितने भी हैं यहाँ पे आपने बोला भाई इन सबको हटा दो, आपने हटा दिया। अब आपके पास कुछ इस तरह कार्ड, वो विड्थ की वजह से 3-3 आ रहे थे। अब क्या है, बस ये था हमारे पास लगी विड्थ 18। ये विड्थ था ना 18 आरएम, मतलब 1 आरएम कितने के बराबर होता है, 60। तो 60 × 18 हुआ है। उसके बाद वो उसने ये इतनी विड्थ दिखाई है। तो हमने बोला भाई ऐसा करो, जहां जहां पे ये लगा है ना इसको हटा दो। तो मैंने ये सर्च किया Ctrl+H और ये पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट किया ये सब हट गया। सेव किया तो हमारे पास, ठीक है भाई। तो अब नमाज पढ़ के इंशाल्लाह उसको बाकी स्टार्ट, ठीक है। यहां तक किसी का कोई सवाल। तो अभी इन कार्ड्स को रिस्पॉन्सिव करते हैं। इनकी हालत बिल्कुल खराब है कि छोटी सी, अभी हमने ये बात की ना कि हम ये डिवाइड करेंगे कि छोटी पे 3 कार्ड हो, बड़ी पे 4 हो, उससे बड़ी पे 2 हो। नहीं बूट सर, वीडियो की क्यूरी से तो बचने के लिए यहाँ आए हैं कि वहाँ स्क्रीन का साइज पे फंस रहे हैं हम।
कि कौन सा साइज लगाएं, वो छोड़ के तो यहाँ आए। तो ये क्लासेस लगेंगे इसके। इंशाल्लाह हम नमाज के बाद आकर इसको स्टार्ट करें।